बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं मोहम्मद असामा अली, जिनकी 2024 की भी पेशन गोइयां सच साबित हुई। इन्हीं से बात करते हैं। सामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का करम। सामा भाई, 24, 25 और 26 और 27 गुजर गई। आपने कहा था कोई नई चीज होगी, कोई नया कट्टा खुलेगा। कट्टा तो नहीं खुला। क्या देखते हैं आगे? फरवरी आने वाला है, 8 फरवरी की डेट भी नजदीक है। अब किस तरह देखते हैं? इलेक्शन होगा या कुछ नई खबरें हैं, कुछ नया ही हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जनाब, असल बात यह है कि जो 20-25 की, पहले तो मैं वो बता दूं कि जो 25, 26, 27 को ये मैंने कहा था कि खान साहब अगर तो ये जो बर्थ चार्ट को देखा जाए तो ये दिन उनके घर आराम फरमाने के थे, पीस एट होम के थे। और ठीक उससे 2 दिन पहले आपने देखा कि जब कोर्ट में केसेस गए तो 7 एक ही दिन में 7 मुकदमात में उनको बेल मिली। अब उनके सिर्फ 2 रह गए हैं, जिसमें एक नैब का तोशाखाना है जो कि जिसकी बुनियाद ही गलत है, जिसमें एक इंडियन इन्वॉल्व है जिसने मालियत बताई है उस घड़ी की, और इस तरह से मामला है जो दुबई का केस है, तो वो भी खत्म होने को ही है। तो अब सिर्फ 2 केसेस में इस टाइम वो है टेक्निकली, अगर माना जाए कैप्चर्ड। तो वो भी अगर उस दिन बुकला साबित कर देते, मतलब पेश कर देते, मुझे पता नहीं लगता अभी इनको अपनी फीसों का या क्या मामला है इनके, तो पॉसिबिलिटी थी कि ये खान साहब जो है बाहर होते। क्योंकि आप सितारों की दुनिया की अगर बात को समझते हैं, माशाल्लाह इतने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आपने भी प्रोग्राम किए हैं, नाजरीन भी अब समझने लग गए हैं कि जिस दिन आपका दिन होता है उस दिन अगर कोर्ट में 1 जाए या 10 जाए, बाहर है काम। उस दिन 7 में अगर हो गई थी जमानत, तो अगर 2 और भी माशाल्लाह किसी अदालत में लगा लेते तो वो भी बाहर होने थे। लेकिन अब वो 7 में इकट्ठी। अच्छा, अब अगर लीगल साइड वीक हो ना, तो फिर आप ये देख लें कि वो जो एक में भी मतलब मुश्किल होती है उस दिन, 7 तो दूर की बात है। और ये क्यों नहीं हो रहा कि अदालत में खान साहब का केस जाए और रिजेक्ट होता जाए, बेल रिजेक्ट होती जाए? और क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पीछे एक उनकी जो स्ट्रेंथ है, लीगल साइड जो उनकी मजबूत है। दूसरा, थोड़ा सा मैं टेक्निकली आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी जैसे काम करती है, ये उसके लिए भी एक अछूता काम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री जो है ये बेस करता है मुशाहिदात पे। एस्ट्रोलॉजिकल जो इल्म है ये मुशाहिदात पे है, जिसके जिसके जितने अच्छे मुशाहिदात हैं उतना ही अच्छा वो बयान कर सकता है। पर पीछे एक जैसे हिस्ट्री होती है किसी भी उसकी। तो अब बात यह है कि इसमें हमेशा ये देखा गया इस तरह के सिनेरियो में कि कोर्ट केसेस में जब भी कोई जेल में हो तो कोर्ट केस ही देखेंगे ना भाई, उसके जेलर को तो नहीं देखेंगे कि जेलर क्या करता है। हमें तो उसका जो सेंस आई है एक हिस्ट्री से, वो यही है कि जी उसका लीगल हाउस चेक करें, लीगल एस्पेक्ट चेक करें, उसमें क्या स्टेटस है। अब जब हम उसमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लीगल साइड तो मजबूत है, केस जाएगा, इनके हक में हो जाएगा। अब होता भी है, लेकिन उसके बाद है ही 180 पर्चा जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। समझ रहे हैं? अब मुझे तो अब ये लगता है कि जैसे करने वालों ने भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ली हुई हैं, उनको भी पता था कि 1-2 में इस बंदे को काबू रखना बहुत मुश्किल है, 180 पर्चा करो। समझ रहे हैं? वरना एक जेन्युइन केस एक भी बहुत है, आप पे हो जाए, मुझ पे हो जाए, हम नहीं निकल सकते, जेन्युइन हो। समझ रहे हैं? तो ये कैसे केस है कि इतने अंबार लगा दिए केसेस के, और फिर भी उसमें जैसे कहते हैं कि फिर जाके जब 6 में हो जाती है फिर 7वें में गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये जो अब टेक्निक अप्लाई की गई है ना, ये अब कंफ्यूज इसने एस्ट्रोलॉजी की उसको भी कर दिया। जबकि उस दिन भी दोनों केसेस की डल जाती तो खान साहब बाहर होते, क्योंकि पहले दिन से कह रहा हूं कि अब तो रिहाई के दिन है, अब कैद के दिन नहीं है। बहुत मुश्किल है उनको कैद में रखना, क्योंकि यूजुअली यही होता है पूरी दुनिया में। और जितनी भी दुनिया के आप एस्ट्रोलॉजर से राब्ता करेंगे वो आपको उसका लीगल साइड ही चेक करके बताएगा, लीगली बताएगा कि लीगली क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं समझता हूँ इसलिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि लीगल साइड तो कहती है कि खान साहब बाहर होंगे। अब क्योंकि कोर्ट रिहाई देती है, रिहा करने वाले रिहा नहीं करते, जैसे शाह महमूद साहब के साथ हुआ, फिर नया कहानी आ गई। तो फिर इसमें इसमें हेल्पलेस है एस्ट्रोलॉजी यहाँ तक पहुंच के,
इस हद तक पहुंच के उसको मैं समझता हूँ कि बताना या करना, जिस वजह से ये सब हो रहा है। मेरा था कि नाजरीन जो पुराने अरसे से ट्रैक कर रहे हैं तो वो इस बात को समझेंगे। टेक्निकली तो उस दिन 7 केसेस की जमानत होना मतलब कोई मजाक नहीं था कि एक ही दिन में 7 केसेस में वो उनकी बहाल हुई जमानतें जो है। तो वो 2 ना होते तो वो बहाल होते, या वो दो दो भी उसी दिन लगा देते, नैब वाली भी और दूसरी भी। तो ये सारे सिनेरियो है जो 25, 26, 27 का है। समा भाई, दूध आप जैसे खान साहब बाहर होते हैं, मुझे लगता है कि हुकूमत भी जो है इस टाइम वक्त है वो भी कोई इन्होंने एस्ट्रोलॉजर रखे हुए हैं जो बड़ी डेट ऑफ कैलकुलेशन से चल रहे हैं कि खान साहब की डेटें कौन सी है, बाहर नहीं जाने देना। तो बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। 26-27 की आपने बात की थी, इलेक्शन का पता चल जाएगा। आप कैसे देखते हैं इलेक्शन को आगे के, होगा 8 फरवरी को या कुछ नया ही कुछ होगा? देखें, जो सूरत नजर आ रही है उससे अगर एक तो खतरा हर टाइम हम पे मंडला रहा है, वो तो है अनरेस्ट का। बैरूनी साइड से भी अभी हम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अंदरूनी साइड से भी एकदम अवाम फट सकती है, कोई एक इवेंट इनको स्विच कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार एहतजाज के तरीके भी सिखा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए, कोई अंदर दिमागों में उबाल आ ही जाए इस कौम के, तो उसको थोड़ा सा हम मेहनत करें, इनको आइडियाज दें। ये पुरअमन भी हो सकता है। एहतजाज का मतलब सिर्फ शो करना होता है अपने जज्बात को, ना आगे तोड़ फोड़ होती है, ना रास्ते ब्लॉक करना होता है, ना एम्बुलेंसेस का रास्ता रोकना होता है, ना जो बंदा आपकी इस मुहिम में शामिल नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पे पॉलिटिकली एंगेज नहीं है, उसकी जिंदगी को तंग करना कोई मकसद नहीं होना चाहिए। रास्ते खुले रहने चाहिए। अमलाक तो मैं समझता हूँ किसी रेडी का एक केला भी इम्पोर्टेंट है, या गड़ी का एक पत्थर भी इम्पोर्टेंट है। इस नेशन को ये समझ आनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के किले में रहते हैं आप माशाल्लाह। तो बिहेव में ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की जात मुबारक आपकी हाकिम जो है सिर्फ मुसल्लों पे हो, मुसल्ले से आप बाहर निकलें तो वो हाकिमियत खत्म हो जाती है, या रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपके हाकिम नहीं रहते, अल्लाह और उसका रसूल आपकी जिंदगियों पे हाकिम है, तो या उनके उलिल अम्र है आप पे हाकिम। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होता कि वो जो उलिल अम्र है या जो आपके अल्लाह और उसके रसूल हैं वो आपके हाकिम से मुसल्लों या मस्जिदों तक हैं। सड़कों पे आप जो मर्जी करते फिरें, एहतजाज अपनी मर्जी से डिजाइन करें, अनरेस्ट अपनी मर्जी से करें, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा और रसूल और ये सारा सिस्टम आपको 24 घंटे अपनी सुपरमेसी में रखना चाहता है। आप इसमें ही परफॉर्म करेंगे तो आप इस्लाम के अंदर हैं, वरना आप सलामती के दीन से बाहर निकल गए, जिसमें फिर फितना, जिसमें फिर फसाद, जिसमें जानी नुकसान, सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और फिर अगर एक भी जान जाती है तो कुरान कहता है आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इसलिए ये नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को जो पूरी दुनिया में, ये जरा समझ लेना चाहिए कि अगर आप खुद और आपसे महफूज है कोई शख्स, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, तो तब तो अपने आप को समझा करें कि आप इस्लाम के दायरे के अंदर हैं। वरना आप इस्लाम के दायरे के अंदर नहीं है, क्योंकि आप खुद भी महफूज नहीं है और आपसे कोई दूसरा भी महफूज नहीं है। यही वो था कुरान में जो अल्लाह ताला कहता था दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, इस रास्ते, इस तरीके कार में मुकम्मल दीन को छोड़ दें। वर्डिंग में भी हम बड़े कंफ्यूज हैं मुझे लगता है। इस उर्दू, क्योंकि असल में जबान ऐसी है, ये कोई इतनी अच्छी एक्सप्लेनेटरी जबान नहीं है। इसको फिर समझाने के लिए शायद मुझे लगता है हमें नई जिद्दत का मुजाहरा करना पड़ेगा। यानी कि दीन वर्ड को रिप्लेस मैं कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरीके कार में दाखिल हो जाओ मुकम्मल, जो कि मेरा दिया गया है, ताकि तुम भी सलामत रहो, तुमसे भी लोग सलामत रहें। तो ये एक बड़ी जरूरी, मैं समझता हूँ, है अवाम को समझना और समझाना कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, आपका कोई भी दिमाग है, आपका कोई भी फिरका है, कोई भी नस्ल है आपकी, लेकिन आप खुदा और उसके रसूल की हदूद से बाहर नहीं निकल सकते किसी भी मिशन में, किसी भी उसमें। तो एक तो एहतजाजी जो सिचुएशन है वो नजर आती है कोई। दूसरा ये है कि इलेक्शन किसी ना किसी उसकी जद में तो नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जो है खतरे से बाहर हो,
या तो जैसे कहते हैं कि अभी भी मैंने कहा था, जरूर कहा था कि 25-26 तक ये क्लियर हो जाएगा कि होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आज की डेट तक भी मुझे ये अभी भी लग रहा है कि ये एक जैसे कहते हैं ना कि इसमें कुछ श्योरिटी नजर नहीं आती। और अगर होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक इवेंट होगा, ये ना हो तो बेहतर है। और दूसरा ये है कि और ये लोग ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, मतलब उसमें ये जैसे कहते हैं ना वो कानून, जी कानून की पट्टी बंधी हुई है, और कानून की वो इंडियन फिल्मों में वो उस पे आंखों पे पट्टी बांधी होती है और हाथ में तराजू होता है, कानून अंधा होता है जी। है, मसला ये है कि भाई जहां वाकई कोई कानून हो वो अंधा होता है। वो इसलिए कि साइड ना मारे। अंधा इसलिए होता है कि वो ये नहीं देखेगा कि मेरे सामने बेटा है या मेरी बेटी है या रिश्तेदार है, वो बराबर करेगा। समझ रहे हैं, अदल करेगा। इंसाफ का बिल्कुल। मतलब होता है, बल्कि आज चले नाज़रीन को ये भी बता दूं, इंसाफ का मतलब होता है आधा, निस्फ कर देना। इंसाफ कभी भी अदल के मुकाबले में मतलब वो नहीं होता। अदल का मतलब होता है कि हर चीज को उसकी असल एतदाल बख्शना, जो जिसका हक है वो उसको देना, अदल। इंसाफ कहते हैं निस्फ कर देने को। मतलब एक चीज है, आप 6 साल के हैं, मैं 12 साल का हूं, आपका एक रोटी से गुजारा होना है, मेरा 2 से, लेकिन इंसाफ कहेगा कि आधा कर दो बस, आधी इसको दे दो, आधी इसको दे दो, इसका कुछ बने या ना बने। अदल कहेगा कि नहीं, उसको एक दो, उसको आधी दो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी कम है। तो ये अदल जो है ना, मैं समझता हूं उसकी। तो अब जो सिस्टम चल रहा है इस टाइम पाकिस्तान में, उसमें मुझे लगता है कि सीधी सी बात है कि सॉरी टू से, जो हमारी पता नहीं CSS करके बच्चे, इनकी तरबियत एकेडमीज में नहीं हो रही, इनको खुदा और उसके कोई मतलब सिस्टम्स का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, या जो, या ऊपर से भी कोई जो मतलब सिस्टम को बड़ा दिखा रहे हैं कि जी हम तो गद्दारों को सजा दे देंगे और हम तो बड़े भाई किसी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मेहरबानी फरमा के जनाब, अगर इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत और ताकत अता कर दी है, तो ये सारे कब्जे तो छुड़ा दें। ये सारे आपके कम से कम इस्लामाबाद के कब्जे छुड़वा दें। ये CDA की इतनी कब्जे हुए हुए हैं नाजायज, तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, कुरान की आयतें पढ़ के थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, अमल करना पड़ेगा। कुरान को रटे की चीज नहीं थी कि इसको रट लो तो आप जन्नत के मतलब वो हकदार हो जाएंगे। वो वैसे ये अमूमन इस्लाम, हमारे घरों में यही इस्लाम है, एक हाफिज जी 70 को ले जाएगा जन्नत में। तो मेरी बहन छोटी हाफजा बन रही थी, तो हम बड़े एक्साइटेड होके कहते होते थे कि फिर तुम मुझे तो लेके जाओगी ना जन्नत में, मतलब हम उधर से फिल्में देखें जो मर्जी करें, तुम हमें जन्नत में ले जाओगी। तो ये ओवरऑल हमारे अभी भी लोगों को समझा है कि भाई हिफ्ज कर लो तो बस माशाल्लाह वली खुदा हो गए। वो खुदा ने कहा कि अब वो आपको समझ नहीं आई, आपको सबसे पहले समझना है कि खुदा क्या कह रहा है, हक किताब ये रखती है। तो अब ये जो सारी इतनी बेहतरीन माशाल्लाह इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो जुर्रतमंदाना किस्म की मैनेजमेंट है, या जो मैं समझता हूँ अदल का निजाम है, या जो भी है, तो भाई इसका एक तासुर है। आप वो तासुर कायम करने में क्यों नाकाम है? आप में कैपेबिलिटी की कमी है इसका मतलब है, या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं तो आपसे शहजाद साहब प्यार कर रहा हूँ, प्यार का इजहार कर रहा हूँ, या मैं तो आपसे बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, आप चिड़ी चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है मेरे इजहार के तरीके, तो इस वजह से जो ये इस टाइम बादल आपके सारे बन गए हैं मुल्क पे, उससे इतनी शदीद खतरा है। और ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि हम तो बड़े, ये मेरी बातें सिर्फ उनको समझ आएंगी, इसका भी मैं आपको डायलिंग कोड दे देता हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम की जो कहानी थी, या जो हम इस्लाम कहानियों में पढ़ते थे, उसकी कोई हकीकत नहीं है, और इस वक्त उसकी कोई मौजूदगी नहीं है, ना आपकी जिंदगी में ना मेरी जिंदगी में। वो हमारे करीब से भी नहीं गुजरा। अगर ये बात मानेंगे तो रास्ता निकलेगा, अगर ये बात समझ आएगी तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि हम गलती मान के दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे। कोई इस टाइम पाकिस्तान में किसी का किबला, ये मौलवियों के किबले, इन्होंने अपना काम किया होता आज ये दिन नहीं आने थे, तहजीब आनी थी, तमद्दुन आना था। एक
एक जुमे के लिए मेरे हाथ दें ना इतनी अवाम, तो मैं देखता हूँ कि अगले दिन कैसे मतलब इनके अगले जुमे तक ये अपनी घरों में सलूक या इनके मामलात जिंदगी ये खराब करके दिखाएं। बात तो फिर उसी की है कि भाई आप लोगों ने वो तरबियत जो चाहिए थी, जो करवानी थी, वो करवाई नहीं। अब जो सबसे बड़ा हमारे सर पे जो खतरा इस टाइम एज ए नेशन मंडला रहा है, एक तो डायरेक्शन का ना होना है, दूसरा फरसूदा सा हमारे पास एक इस्लाम है जिस इस्लाम में कोई सलामती नहीं है और उससे कोई महफूज नहीं है, उसके अंदर कोई नमू की गुंजाइश नहीं है, ना वो इंसानी हयात की इस वक्त हिफाजत का कोई जरिया है जो इस्लाम हमारे हाथों में है माशाल्लाह, और वो एक खुद तबाही को दावत देने को है जिसकी फैज जो है इस इस्लाम के जिसकी प्रैक्टिस सड़कों पे और पूरे घरों में नजर आ रही है। तो ये आने वाले दिनों में एक जो तब्दीली की बात हो रही है, कौम असल में तब्दील होने जा रही है, उसके रवैये बदलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चांसेस हैं कि एक्शन के रिएक्शंस जो है एंटायरली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये हर सदी में होता है। ठीक एग्जैक्टली पीछे चले जाएं तो आपकी 80 85 साल का अगर इसको मूवमेंट मान लो, चलो जी प्लूटो तो 250 साल वाला है, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो कुछ और करता है जब 250 साल के गैप से वो एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन यूरेनस तो खुदा का निजाम का हर सदी में एक फिल्ट्रेशन है, कौम में तगय्युर है। ये वही तगय्युर है जिसका खुदा ताला ने ये फरमाया था कि मैं तुम लोगों की जगह कोई और लोगों को दे देता हूं, अगर तुम मेरी जमीन पे उस तरीके से नहीं करोगे अमल जैसे मैंने तुम्हें हुक्म दिया, तो मैं तुम्हारी जगह पे और लोग ले आऊंगा, तुम्हें बदल दूंगा। तो ये वो तब्दीली होती है जब कौम ज़हनी तौर पे बदलती है। ये गोश्त पोस्ट के बदलने की बात नहीं होती, जो खुदा ताला बदलने की बात करता है वो गोश्त पोस्ट बदलते नहीं है। अगर हमसे चलो और भी खूबसूरत कोई लोग आ जाएं और भी हैंडसम आ जाएं, सो व्हाट, क्या हो जाएगा? यानी कि रवैयों में तब्दीली में ले आता हूं, मैं तुम्हारी जगह और लोग बदलता हूं। तो ये असल में कॉन्सेप्ट है, वो आ गया वक्त। अब उसका सेहरा इमरान खान के साथ थोप दें, वो वजह बन जाए, उसका सेहरा किसी जिसके मर्जी ले जाए, जो राइट साइड पे खड़ा हो जाएगा ये सेहरा उसके सर मुंड गया, वो हीरो बन गया। इस वक्त वो लकीली इमरान खान के साथ सेरा जा रहा है, क्यों लोग ये कर नहीं पाए अब तक, और इन सबको यही लग रहा है। और बड़ी मिसालें देते हैं ये एमक्यूएम की, वो एमक्यूएम किधर है जी? कराची में वो आवाज पे खामोशी हो जाती थी। ओ भाई, पुराने डाटे, पुराने सिस्टम न्यू इरा में, न्यू डायमेंशंस में नहीं चलते। इस टाइम आप बताएं जी, चलें, आप अपने माँ बाप के जैसे बच्चे थे, आपके बच्चे वैसे आपके बच्चे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बच्चे चेंज हो गए, बच्चे आज के बड़े बड़े शार्प हैं। तो 2 डिकेड बदले हैं, आपका बच्चा अभी आपको सीधा कर देता है 2 मिनट में। तो ये चलो बिल्कुल बिल्कुल। मान लो इस कौम को मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा टाइम दे दो, ये साल भी जी इनकी बड़ी लक है कि ये निकाल लें, बहुत अच्छा, 2 साल और निकाल लें। मेरा बेटा ये होने वाला है जी अगले 4 5 साल में जी, वो उस टीन एज में आ जाएगा। वो तो ये नहीं है, हम तो बचपन में गली में अगले दिन मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि बच्चे खेल रहे होते हैं जैसे गली में, तो सामने वाले अंकल ने कह दिया कि शीशा टूट जाएगा बेटा तुम लोगों की बॉल से। तो मैंने देखा कि रवैया जो छोटा था अभी, जो उससे पिछला मॉडल था, तो वो कहता अंकल कोई मसला नहीं, आपकी विंडो लगवा देंगे हम, मतलब। और मुझे ये याद आया कि हमारी जान निकल जाती होती थी कि भाई अब बस भाई चलो छुप जाओ, या ठीक है अंकल जो कह रहे हैं, ये रवैये हैं, इससे बिल्कुल समझ जाए। और ये यूरेनस का चले एस्ट्रोलॉजिकली बात हो रही है तो मेरा आज लग भी रहा है, दिल कुछ ऐसा है कि चलो लोगों को कुछ हम दे दें। ये 80 साल स्टार जो इसका यूरेनस होता है ना, ये हर घर में अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पहले घर में हो तो ये उसको एक नई शख्सियत बख्शता है, यूनिक, यानी कि वो शख्स रिवायती अंदाज से जिंदगी नहीं गुजारेगा। दीनदार होगा तो दरवेश हो जाएगा, दुनियादार होगा तो जिप्सी बन जाएगा, ये पक्की बात। या वो जो डिफरेंट आजाद होगा, अनकन्वेंशनल वे इस्तेमाल करेगा पर्सनैलिटी आउटलुक में, पहनने में, सोचने में। यही यूरेनस दूसरे घर में चला जाए, इनकम के जराए में कोई नया तरीका आमदनी होगा,
किसी ऐसे जराए से होगी जो कन्वेंशनल नहीं होगा। रिश्वत भी आ सकती है। अगर अब इसमें हलाल और हराम फिर के हलाल पे चला तो कोई और ही नए तरीके से नजूल होगा, हराम पे चला तो ब्राइब आएगी, रिश्वत आएगी। तीसरे घर में चला जाएगा तो बहन भाई और कम्युनिकेशन और उसमें कोई यूनिकनेस ले आएगा, अनकन्वेंशन से डिफरेंट हो जाएगा। तो यूं ही इसके जैसे जैसे घर बदलते जाएंगे, खान साहब के बता दूं 8वें घर में है और 8वें घर में कहता है कि कोई नई तब्दीली दूंगा, कोई नई आफ्टर लाइफ दूंगा, कुछ नई दे दूंगा, जिसकी बुनियाद पे ये सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि खान साहब तो भाई मरने के बाद ज्यादा मशहूर होंगे, अमर हो जाएंगे, कुछ नया। क्यों? क्योंकि यूरेनस ट्रांसफॉर्म जब होंगे तो यूनिक वे में होंगे। आम मरने वाले की तरह मौत नहीं होगी, आम मरने वाले की तरह मतलब उसको वो नहीं करेंगे। मतलब आफ्टर लाइफ जो है या डेथ है ना, डेथ ऐसी होगी ना डेथ के बाद का मामला ऐसा होगा। आप समझे? तो वो बिल्कुल। यूरेनस जो है वो बदल गया, वो क्योंकि कौम का पूरा सिस्टम उसका बदल रहा है, तो ये कौम बोलने लगेगी, मुंह में जबान आ जाएगी, रक्शे वाला बोलेगा, टांगे वाला बोलेगा, हर कोई बोलेगा, जो भी हुआ बोलेगा, रवैयों में तब्दीलियां। तो अब इसके साथ आप पुरानी स्ट्रेटेजिक थिंक बिठा के बैठ जाएं और कहें कि हम इस कौम को टैकल कर लेंगे, तो हजूर ला रहे हैं। 18वें ग्रेड तक बंदा जो है ना, वो तो मेरा ख्याल है ये एक पोजीशन होती है 18वें तक। 19वां चलो शामिल कर लो, नहीं तो 18वें तक तो वो बहाने कर सकता है, लेम एक्सक्यूजेस बना सकता है। ये 22वां वाला नहीं बना सकता कि 22वां वाला दांत निकाल के कहे कि मैंने तो ये सोचा था, हो तो ये गया। ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड पोस्ट है। जब आप 22वें ग्रेड में चले गए तो आप आए बाएं शाएं नहीं कर सकते। यू शुड परफॉर्म। तुम्हारा जो भी स्किल है, आप जिस भी महकमे में हो, आप जिस भी पोजीशन पे हो, लेकिन अब आपको परफॉर्म करके दिखाना है। बहाने नहीं करने के मैंने ये सोचा था, उसके तहत ये हुआ, तो हमने ये प्लान किया तो प्लान फेल हो गया। भाई कौम को सर्व कर रही ये कहानियां। जितना आपने एक कागज के लफ्ज पाकिस्तान पाकिस्तान की रट लगाई हुई है, उतना इसके अंदर जो शहरी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये है। वरना इंसानों को खाली कर देना पाकिस्तान को और फिर कहें पाकिस्तान पाकिस्तान, तो भाई पाकिस्तान अवाम, अवामी लोग। फिर इसमें भी एक अगली बात है कि यार एक्चुअल तो इस्लाम की जो है ना गाइडलाइंस, उनके मुताबिक ये जमहूरी सिस्टम विस्टम नहीं है। अल्लाह ताला नहीं कहता कि लोगों का हक है हुक्मरानी। अल्लाह ताला कहता है मैं हूं हाकिम, मेरा रसूल हाकिम, और मैं जिसको बनाऊं वो है हाकिम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ये लोग कहते हैं कि भाई इस टाइम जब कोरोना आया तो हुकूमत ने चलाई पट्टियां कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद हाकिम वक्त की अताअत करना वाजिब है। क्यों? इन्होंने दवाई खिलानी थी हमें, वो वैक्सीन करवानी थी या एहतियात करवानी थी, तो ये ले आए। हमेशा बनु उमैया ने भी इसी बेस पे हुकूमत की। हमेशा अब इस्लाम के नाम पे जब भी इनको ऑपरेट किया गया, इस एक आयत पे जिसने भी पोस्टमार्टम करना हो ना कभी इस्लामिक हिस्ट्री का या मुसलमानों के जवाल का, वो इस एक आयत के पीछे पड़ जाए, सबकी इसके मुतालिक राय सुने पड़े और समझे कि उसको क्या समझ आती है। तो ये जो इस टाइम की हमारी वो है ना कि जी जमहूर, तो वो जमहूर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप जमहूरियत में मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं जी ये अब निशान छिन गया। शहजाद साहब, निशान पीटीआई से नहीं छिना, निशान उस गरीब गांव वाले पेंडू अनपढ़ शख्स के लिए छीना गया है कि वो अंगूठा ना लगा सके आसानी से, ढूंढता फिरे पागलों की तरह। मसला बिल्कुल। ये है कि भाई आप या तो इन ग्राउंड्स पे करें ना कि कहें कि ये गेम ही नहीं है, या फिर कम अज कम चले आप बहुत सच्चे हैं, आप लोग बड़े बहुत जबरदस्त हैं, तो भाई परफॉर्मेंस किधर है? आपके मीडिया सेल किधर है? आप तासुर कायम करने में क्यों नाकाम हो गए? आपको क्या ऐसा मरना है कि आप तासुर नहीं कायम कर सके? अगर भी बादामों की कमी है, कोई ट्रेनिंग चाहिए तो हायर अस, हमें बताएं। कौन सी इतनी पाकिस्तान की मट्टी में अल्लाह माफ करे इतने ही हम अपाहज हो गए हैं कि एक जेन्युइन साइड को जेन्युइन नहीं दिखा पा रहे।
शहजाद साहब आप कहते हैं मैं जेन्युइन हूं, मैं सच्चा हूं, बिल्कुल मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं, तो जस्टिफाई भी तो करो कि लोगों में क्यों नहीं जस्टिफिकेशन उसकी आ रही। खेल क्यों खेला जा रहा है, इंटरनेशनल कुव्वतें क्यों हमारे मुल्क के वो जो नक्शे बनाने पे थे, मिसाल के तौर पे आज से कई साल पहले हमने सुना था कि ये आपकी जो है बलूचिस्तान अमेरिकन प्लान है, हम इसको इधर से काटेंगे, उधर से ईरान को काटेंगे, इधर से बलोच मूवमेंट्स खड़ी करेंगे, पाकिस्तान को वहां से टफ टाइम देंगे, इंडिया गिलगित बल्तिस्तान और इसको अलहदा करेगा, वहां से अटैक होंगे। ये उनके सीआईए के बैठे जो है इंटरव्यूज में नक्शे हमें बता रहे थे। जी। आज आप देखें किसकी उस पे अमल हो रहा है। इस टाइम जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है बॉर्डर साइड पे और विद इन द कंट्री, उसकी जरा नब्ज तो चेक करें। तो भाई बिल्कुल और अभी भी ये बात क्यों नहीं माता प्रस्तों को समझ आई कि भाई जितनी कोठियां, जितने बंगले, जितना आपने सब ये जमा कर लिया माशाल्लाह, आप ब्यूरोक्रेट थे, आप डॉक्टर थे, आप कोई और सिविल सर्वेंट थे, आप फौजी थे, आप कोई पुलिस वाले थे, जो जहां का था, ये मुल्क है तो आपकी उस प्रॉपर्टी की बर्थ है। आज इस पे जंग आ जाए, ये प्रॉपर्टियां किधर गई? जीरो। अफगानिस्तान पे आप इस टाइम उसकी इकोनॉमी अच्छी हो गई है ना, लेकिन जब जंग थी तो बोरियों में नोट होते थे या नहीं होते थे? तो ये बात बिल्कुल क्यों भूल गए कि इस्लाम तो इनफरादी था भी नहीं, इज्तमाइयत की बात करता था। तो आपने उस इज्तमाइयत को जब छोड़ा, ब्रॉडर उसको, तो आपकी वो जो सारी जिंदगी की कमाई है वो जीरो हो जाएगी। तो मेहरबानी फरमा के इस तरह के डायलॉग मार के हमें मजीद वो ना करें कि जी कौम है तो पाकिस्तान है। नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी है तो हम हैं, पाकिस्तान बिल्कुल की प्रॉस्पेरिटी है तो हम हैं। एक रात में डाका लगा जब इमरान खान की, हम समझते हैं कि चलो जी हुकूमत एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर उनको रहना चाहिए था, गेम से आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि 160 से जब फायर होके 300 पे गया, आपके अकाउंट में अगर 50 लाख था, एक दिन में वो कहाँ गया पैसा? वो आधा रह गया। इस इतने बड़े डाके का किसी ने जवाब लिया कि इसका कौन आंसर देगा कि मेरी बिल्कुल प्रॉपर्टी सारी जिंदगी के मैंने चलो जी 50 लाख ही जमा किया था, 1 अरब जमा किया था, 1 करोड़, आधा कैसे हो गया एक ही दिन में? क्यों? क्योंकि खुदा का निजाम सेंस आज बड़े उसमें, मुझे तो इस कौम की समझ नहीं आती। कई दफा वो कई दफा गलती से हाथ लगा लो तो कमेंट किए होते हैं इन नजूमियों से अल्लाह बचाए, इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इन, भाई तुम इधर करने क्या आए हो? तुम टाइम जाया क्यों कर रहे हो उधर जिस बात पे बिलीफ नहीं है? और गुनाह को कोई समझते हुए गुनाह करेगा, गुनाह को अगर कोई गुनाह समझ के करेगा तो ज्यादा बड़ा गुनाह है, और अगर अनजाने में करेगा तो कुछ कम है, क्योंकि वो जानबूझ के खुदा से नहीं टकरा रहा उसके हुक्म से। अगर किसी के जेहन में ये है कि एस्ट्रोलॉजी हराम है तो उसके लिए जायज ही नहीं है कि इसकी वीडियोस देखे और इस पर टाइम जाया करे। अगर उसको ये तसल्ली नहीं है कि ये जायज है, एम्बिग्यूटी है, ये इन बिटवीन है, तब भी उसके लिए ये जायज नहीं है कि इसको देखे। और अगर किसी को नहीं पता जायज है या नाजायज, सिर्फ वो देख सकता है, या वो देख सकता है जो इसको नाजायज नहीं समझता। तो ये तो हमारी कौमी लेवल है इनकी अवेयरनेस का। मतलब मुझे तो हंसी आती है कि यार ये लोगों को अभी तक इतना मुसलमान माशाल्लाह, हाफ बाजू शर्ट, हाथ में कप, और एक अच्छी हॉट डीपी, और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह एस्ट्रोलॉजी हराम है। मतलब कमाल कमाल अप्रोच है अब तक के जो दीन का सोर्स या इनको जो भी मिला। तो मैं अमूमन इस पे हंसता हूँ, बट मैंने कितने प्रोग्राम्स में चैलेंज किया, किसी में इतना इस्लाम नहीं जागा कि हराम का फतवा ला के हमारे मुंह पे मारे और हमसे 1 लाख रुपए का इनाम ले ले। क्यों नहीं हुआ? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इनके अंदर से कहाँ चला गया? क्यों ऐसे ड्रामेबाजियां करके हमें भी पागल बनाया हुआ है? एक फोरकास्ट है, फिर वो एक मिर्जा साहब है, उन्होंने कहा जी ये साइंस ही नहीं है, साइंस तो कहते हैं मुशाहिदात और तजर्बात के इल्म को। तो भाई अल्लाह माफ करे, पहले पूछ तो लो किसी एस्ट्रोलॉजर से कि तुम लोग काम कैसे करते हो। माशाल्लाह अगर तुमने दो चार वो क्या कहते हैं किताबों पे रिवायतों को ऑपरेट कर दिया तो उसका मतलब ये हो गया कि सर्जन ही हो गए और अपने आप को सच्ची मुच्ची का वो समझ लिया है तुमने, वो जैसे कहते हैं साइंटिस्ट। भाई तुमने एक सियासतदान पढ़ी, उसमें लूप होल थे और तुमने बड़े मजे से उनको कैश करा लिया, एक्सपोज कर दिया। ये तो भाई अगली कहानी है कि तुमसे बंदा पूछे कि भाई तुम बगैर सुने, बगैर देखे, बगैर चेक किए
कैसे कह सकते हो कि ये साइंस नहीं था? तुमने किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया? इस पे तो अब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि ये जो फकियां दे दे के सारों को मतलब इन्होंने वो किया हुआ कैप्चर, उसका भी इलाज किया जाए। बाकी अब बात रहेगी कि ये जो खतरात जिससे हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी लंबी गुफ्तगू का मतलब ये नहीं था कि हम मतलब लोगों को वो कर दें, समझ जाएं किसी तरीके। आज मूड है, आज जैसे कहते हैं इनकी लक है कि बड़े अरसे बाद मैं उस फ्लो में हूं, तो जो आने वाला खतरा है उसके तहत मोहब्बत, दीन का हुक्म, खुदा का हुक्म, कोई तफरीक इदारों की, सूबाई, लिसानी, फिरका वाराना, शैतान का कोई भी रूप, उससे बचना है, एक कौम बनना है, पुरअमन तरीके से जो हो सकता है वो करना है, वरना नहीं करना। सिंपल। मेरे अगर उससे किसी की दिल आजारी होती है, किसी को डैमेज होता है, मुझे नहीं करना। मुझे उस दायरे के अंदर रह के जो भी मूवमेंट होती है मैंने वो करनी है, व्हाट्सएवर। दूसरा ये है कि खतरे की जो बात है, इलेक्शन के सर पे खतरा रहेगा, क्योंकि इलेक्शन जिस माहौल में कंडक्ट हो रहा है उस वक्त पे प्लैनेटरी पोजीशंस एक टर्न ले रही हैं, उसमें पॉजिटिव होने से ज्यादा, चले मिसाल के तौर पे मैं मानता हूं कि बॉर्डर साइड से अगर कुछ ना हमें खतरात होते तो हम कहते हैं कि इलेक्शन जी बिल्कुल जबरदस्त होगा, क्योंकि हमारी जो फौजें हैं वो एंगेज नहीं होंगी बॉर्डर साइड पे, तो ड्यूटियां देंगी आराम से, इलेक्शन अच्छा हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे हैं, अगर हम बाहर से महफूज होते, अंदर के अनरेस्ट का होता, या अनरेस्ट से ज्यादा हम कहते कि चलो जी अवामी रवैया बदलेगा, तो वो रवैया यही बदलना था कि इन्होंने रिवायती जो इलेक्शन थे, जैसे ये वोट दिया करते थे वैसे नहीं देने थे, नई तब्दीली ले आनी थी, अनकन्वेंशनल, रिवायती से गैर रिवायती। आप समझे यूरेनस की जो ये सारी बातें कर रहे थे ना इतने, वो मेरा ख्याल है एस्ट्रोलॉजर्स फिर इसको खोलते नहीं है कि अपनी दुकानदारियां, लेकिन हम समझते हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से एक्चुअली होती है ये। तो वो अनकन्वेंशनल वे में वोटिंग, अनकन्वेंशनल वे में रवैया, तो वो आप देख रहे हैं ये आजादों वाली जो कहानी है, ये अनकन्वेंशनल हो गई है या नहीं हुई? ये इतने डिफरेंट, उसमें एक पार्टी, ये है अनकन्वेंशनल स्टाइल आ गया। अब वोटिंग में भी वो रवैया नजर आएगा, अगर ये हुए महफूज और हुए तो उसमें भी ये रवैया जिसको कहते हैं देखने को मिलेगा। असामा भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश है आपकी, बड़ी तफसीली आपने वीडियो की, बड़ी तफसील से समझाया भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे हम आपके साथ वीडियो करेंगे, जो लोग आपसे क्वेश्चन करना चाहे वो मैसेज कर सकते हैं, आपसे पूछे भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे हलकों के बारे में पूछेंगे, कौन कौन से हल्के में कांटेदार मुकाबला है, तफसील में आपसे शेयर कर दूंगा। पूछेंगे कौन जीतेगा, कौन आगे कौन पीछे, तो जरूर एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। बस यही मैसेज है भाई कि एक तो मेरे उस पे लगी हुई है दुआए का चैनल पे, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे, जिसके घर में कैंसर के मरीज हैं, बीमारियां हैं, आप लोगों के मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बच्चे बीमार हैं, जो भी हैं, एक दफा उसको 2 बार सुबह शाम सुने, पढ़ने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत देने लगे तो फिर मजीद अगले लेवल के लिए हम अगले स्टेप पे ले जाएंगे। जिसको उससे फायदा हो वो राब्ता करे, बस जिसको ना हो वो ना करे। असामा भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।